हेलो गाइस, तो सबसे पहले देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे वेयर डज दिस स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट शो। ये कहाँ पे दिखता है एग्जैक्टली। तो पहले जाके कोई भी कस्टमर आके यहाँ पे सर्च करता है, जैसे सोचिए नेक पिलो, एक कीवर्ड सर्च किया नेक पिलो। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट ये है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, ये कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं। ये वाला है हेडलाइन सर्च एड। ठीक है, और इसके अंदर जैसे आप जाएंगे, इसके अंदर जैसे ही जाएंगे आप नीचे देखेंगे ये है सब प्रोडक्ट टारगेटिंग एड्स, सब प्रोडक्ट टारगेटिंग एड्स, क्योंकि ये लोग प्रोडक्ट टारगेटिंग रन करे ये साइन वहाँ पे प्रोवाइड करके दूसरा कंप्यूटर का। तो ये प्रोडक्ट टारगेटिंग एड्स है। और पहले जो आपने देखा था यहाँ पे ये है कीवर्ड टारगेटिंग एड्स। ये मैनुअल कैंपेन्स है, इसमें आप कीवर्ड टारगेटिंग एज वेल एज प्रोडक्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। तो अभी चलिए मैं कैंपेन मैनेजर का ओवरव्यू देता हूँ थोड़ा। तो ये देखिए ये बेसिकली कैंपेन मैनेजर है और ये मेरा आपका एड स्पेंड देख पा रहे होंगे, लास्ट 30 डेज का एड स्पेंड। ये लास्ट 30 डेज का एड स्पेंड है एज वेल एज मेरा ई-कॉस्ट। देखिए ये मेरा ई-कॉस्ट है 15.56% का ई-कॉस्ट। तो ये किस स्ट्रैटेजी को मैं यूज करता हूँ एग्जैक्टली, मेरा ई-कॉस्ट इतना कम क्यों है ये मैं भी शो करूंगा। तो यहाँ पे कैंपेन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये कुछ मेट्रिक्स, यहाँ पे कुछ टैब्स यहाँ पे रहता है, जैसे ये है स्पेंड, आपने कितना स्पेंड किया। यहाँ पे जो डेट रेंज आप सेट करेंगे वो आप देख पाएंगे इतना यहाँ पे कितना स्पेंड आपने किया। आप यहाँ से डेट रेंज चेंज कर सकते हैं, आप डेट रेंज यहाँ पे लाइफ टाइम कर सकते हैं या फिर लास्ट मंथ, दिस मंथ, या यहाँ से चूज भी कर सकते हैं डेट रेंज। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे देखिए सेल्स दिखाता है। सेल्स मतलब दिस इज द सेल्स, आप इतना स्पेंड करके कितना सेल्स जनरेट किया। ये जो सेल्स है ये सिर्फ पीपीसी से आया है, जो सेल्स वो सेल्स है। और आप जब सेल्स डैशबोर्ड में मेन कैंप आपका सेलर सेंटर के डैशबोर्ड में जाएंगे, वहां पे जो 30 डेज का सेल्स दिखा है वो है आपका टोटल सेल्स, मतलब ये स्पॉन्सर्ड सेल्स इतना यूनिट्स प्लस जो ऑर्गेनिकली जो सेल्स आए वो सब मिक्स करके वहां पे शो होता है। लेकिन यहाँ पे जो सेल्स है ये सिर्फ पीपीसी से जो आया है, मतलब अमेजॉन एडवर्टाइजमेंट से जो आया है वो सेल्स। और ये है आपका ई कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। तो ये क्या होता है, आपने अगर आपका सेलिंग प्राइस है 1000 तो उसमें कितना परसेंटेज आप ई कॉस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किया वो यहाँ पे बताता है। कितना परसेंटेज आपने एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किया। मैं अभी दिखाऊंगा आप कैसे ब्रेक इवन ए कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है क्लिक्स, मतलब कितना क्लिक्स आपके पास आया है। मैं और एक मेट्रिक्स यूज करता हूँ इंप्रेशन, लेकिन वो मैं एक एक कैंपेन लेवल पे यूज करता हूँ, मेन डैशबोर्ड पे यूज नहीं करता। क्लिक्स मतलब कितना क्लिक्स आपको मिला है, इतना जो आप स्पेंड किए उतने कितना टोटल क्लिक्स मिला है। और यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स, कितना ऑर्डर आपने कैंपेन से जनरेट किया। ये सब कैंपेन जो आप रन करें पीपीसी कैंपेन, उससे कितना आप जनरेट किया। मैं यहाँ पे बहुत सारा कैंपेन रन करता हूँ आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स में हेडलाइन सर्च एड, उसके बाद वीडियो एड्स, प्रोडक्ट टारगेटिंग ऑटोमेटिक सब यूज करता हूँ मैं। तो ये सब कंबाइन करके इतना सेल्स आया और इसीलिए मेरा ई कॉस्ट भी इतना कम है। ठीक है, तो ये कुछ मैट्रिक्स है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एक्टिव स्टेटस शो कर रहा है, ठीक है, ये मैं कैसे कर रहा हूँ एक टाइम के लिए। तो यहाँ पे अभी आपका सब कैंपेन शो होगा, जो पॉज्ड है प्लस जो आर्काइव्ड है एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं जो जो एक्टिव है, क्योंकि मैं हमेशा ये एक्टिव स्टेटस में फिल्टर करके रखता हूँ ऐसे। यहाँ पे एक्टिव स्टेटस क्लिक करता हूँ और जो जो एनेबल्ड है उन्हीं को मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो पॉज कर चुका हूँ उसको देख के कोई फायदा नहीं है, जो एनेबल्ड है वही शो करेगा जब आप इसमें चेंजेस करेंगे। और यहाँ पे बेसिकली कॉलम से आप कुछ भी यहाँ पे अगर ऐड करना चाहते हैं दूसरा कॉलम्स, ठीक है, दूसरे कॉलम्स अगर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे टाइप टाइप मतलब आपका यहाँ पे जो कॉलम सब ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक्स, क्लिक थ्रू रेट, स्पेंड, सीपीसी, ये सब है यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉलम्स में क्या क्या है देखिए एक बार। यहाँ पे कॉलम्स में देखिए सब कुछ है। आपका टाइप्स मतलब ये कैंपेन टाइप क्या है। पोर्टफोलियो मतलब पोर्टफोलियो क्या होता है देखिए मैं अभी बताऊंगा एक सेकंड। कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रेटजी, कैंपेन बिल्डिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पे स्टार्ट डेट, एंड डेट, कैंपेन कब स्टार्ट हुआ नहीं हुआ। और यहाँ पे बजट, आप कैंपेन का बजट कितना, इंप्रेशन मतलब कितना लोगों ने आपका आपका एड देखा। ठीक है, जैसे कोई सर्च करता है आपका एड शो होता है, वो कितने लोगों के सामने आया। क्लिक्स मतलब वो एड देख के कितने लोग क्लिक किया, उसका क्लिक थ्रू रेट। जस्ट इंप्रेशन एंड क्लिक्स का बीच का जो रिलेशन होता है, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ कस्टमर से देखा और कितना परसेंटेज ऑफ क्लिक किया, वो है क्लिक थ्रू रेट। स्पेंड मतलब कितना आपने स्पेंड किया, इतना जो क्लिक्स हुआ उतने कितना ज्यादा स्पेंड हुआ। एक एक क्लिक का अमेज़न चार्ज करता है, इसीलिए हम लोग पे पर क्लिक बोलते हैं, पीपीसी, क्योंकि हम लोग को क्लिक वाइज पे करना पड़ता है, एक एक क्लिक में पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे स्पेंड कितना आपने स्पेंड किया, आपका कैंपेन कितना स्पेंड किया वो दिखाता है। ठीक है, आप जितना रेट रेंज यहाँ पे सेट करेंगे उस रेट रेंज में कितना स्पेंड हुआ देख पाएंगे। कॉस्ट पर क्लिक, एक एक क्लिक में कितना स्पेंड हुआ वो आपको दिखाएगा। ठीक है, ये कीवर्ड लेवल एज वेल एज बेसलाइन लेवल, मतलब प्रोडक्ट टारगेटिंग एड्स जब रन करते हैं तब भी कितना क्लिक होता है वो भी यहाँ पे शो करता है। ठीक है, आप कितना क्लिक्स टोटल देख सकते हैं। ऑर्डर्स, कितना टोटल ऑर्डर आया है आपका ये कैंपेन रन करके वो यहाँ पे दिखा। सेल्स, जो ऑर्डर आया है वो नंबर में शो करता है, और सेल्स जो है वो कितना प्राइस का सेल आया है। ठीक है, टोटल कितना वैल्यू का सेल आया है, चाहे आपका एक प्रोडक्ट 1000 दूसरा प्रोडक्ट 2000 का प्राइस का। तो ये ऐसा ही शो करते हैं यहाँ पे। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ ए कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स ए कॉस्ट, ये बेसिकली मैंने बता चुका हूँ। और यहाँ पे और भी मैट्रिक्स है जो मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, अ, तो ये आप यहाँ पे ये करते हैं तो ये सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं पोर्टफोलियोज क्या बताता हूँ। पोर्टफोलियोज देखिए, पोर्टफोलियोज बेसिकली एक फोल्डर जैसा होता है। ठीक है, पोर्टफोलियोज होता है एक फोल्डर और उसके अंदर जो कैंपेस है तो बेसिकली सब फोल्डर्स रहता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो को मैं कैसे सेट करता हूँ, पोर्टफोलियो को मैं इस तरीके से सेट करता हूँ। मेरा सोचिए एक एक प्रोडक्ट, जैसे मेरा प्रोडक्ट था लैपटॉप स्टैंड बेडरेल, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने बेडरेल के लिए एक अलग पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा हूँ। मैं हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखता हूँ। दूसरे लोग बहुत तरीके से करता हूँ, लेकिन मैं ये करता हूँ ताकि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे। एक एक पोर्टफोलियो रहता है एक एक सिंगल एसकेयू के लिए। ठीक है, मैं इसे क्रिएट करता हूँ। एक पोर्टफोलियो में मेरा
बहुत सारा कैंपेन रन करता है, जितना उस प्रोडक्ट में मेरा कैंपेन है, जितना भी प्रोडक्ट्स है, जितना भी कैंपेन है, वो सब उस पोर्टफोलियो के अंदर रहता है। पोर्टफोलियो बेसिकली एक फोल्डर जैसा, कैंपेन आपका सब फोल्डर। तो इसके बाद मैं कुछ मेट्रिक्स तो आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं। ब्रेकिंग डाउन दिस मेट्रिक्स यहाँ पे देखिए, ये है क्लिक्स, यहाँ पे ये जो मैं सेट किया हूँ नॉर्मली, ठीक है। ये है क्लिक्स, ठीक है। और मैं एड ग्रुप लेवल पे जाता हूँ, जब टारगेटिंग लेवल पे वहाँ पे आपका कीवर्ड्स ये सब शो करता है, वहाँ पे मैं इंप्रेशन रखता हूँ एज मेट्रिक्स है। यहाँ पे क्लिक्स कितना जनरेट हुआ, क्लिक थ्रू रेट तो आपको पता चल गया, स्पेंड सीपीसी कितना कॉस्ट लगा एक एक क्लिक पे, वो यहाँ पे शो करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे कितना ऑर्डर आए पर्टिकुलर कैंपेन रन करके, वो भी यहाँ पे शो करता है, कितना सेल्स जनरेट किया पर्टिकुलर कैंपेन। उसके बाद ए कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ कैंपेन्स का ए कॉस्ट बहुत हाई मिलेगा आपको। ये कैंपेन जैसे देखिए, ये उस प्रोडक्ट है जो मैं अभी डिस्कंटिन्यू करने वाला हूं, उसका करीब अभी 50 यूनिट्स बचा है। जैसे खत्म हो जाएगा मैं उसका कोई भी रीऑर्डर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसका थोड़ा ज्यादा ए कॉस्ट हो रहा है। लेकिन इतना ए कॉस्ट होके भी देखिए मेरा पीपीसी का ए कॉस्ट कितना रेंज में है, ठीक है, बहुत कम है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आप कैसे ब्रेक इवन ए कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ये हम एज एग्जांपल एक प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट है आपका इसका प्राइस आप देख पा रहे हैं 299, ठीक है। ये इसका और भी अच्छा प्रोडक्ट था, देखिए थोड़ा हाई प्राइस वाला प्रोडक्ट देखते हैं, तब हम लोग का इजी रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। ये देखते हैं हम लोग। तो इसका देखिए ये है इसका ए साइन, तो ए साइन चाहिए, ये ए साइन आपको नीचे से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा ये साइन, ये साइन है इसका ये। तो अभी आपको जाना होगा अमेज़न का कितना मिलेगा कैलकुलेटर, ठीक है। एफबी कैलकुलेटर बोलते हैं इसको। और एफबी कैलकुलेटर में अभी हम लोग जाएंगे, ये देखिए ये है एफबीए कैलकुलेटर। यहाँ पे ए साइन जैसे एंटर करेंगे उसमें कितना फीस है ऑल सब यहाँ पे शो करता है। तो ये प्राइस था करीब आपका 799 में सेल हो रहा था, तो 799 में सेल होता है, ये आप जीरो कर देंगे क्योंकि ये उतना इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सब यहाँ पे अमेज़न का फीस, ठीक है, अमेज़न का यहाँ पे रेफरल फीस, फिक्स क्लोजिंग फीस, सर्विस टैक्स, ये टैक्स कितना लगता है उस पे है। और यहाँ पे एफबीए फीस मतलब पिक एंड पैक फी, एफबीए डिलीवरी सर्विस फीस मतलब, और यहाँ पे ये वेट हैंडलिंग फीस एंड जो टैक्स है, ठीक है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे नीचे आके देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में आपका सोचिए प्रोडक्ट का कॉस्ट है। जैसे मैं जो सिखाता हूँ मेरे प्राइमरी मशीन कोर्स में, आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट होना चाहिए 1/3, ठीक है। क्योंकि क्यों होना चाहिए वो मैं वहाँ पे कवर किया हूँ, क्योंकि तब आपका मार्जिन अच्छा रहेगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर ये प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर स्ट्रगल किया, इसलिए मैं उतना जल्दी स्केल नहीं कर पाया। लेकिन जिस दिन से मैं ये प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, मेरा मार्जिन हर एक प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। उस दिन से मेरा स्केल भी बहुत फास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट का अगर हम लोग मेरे हिसाब से इस प्राइस को हम लोग 999 कर देते ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, ठीक है। या फिर 899 कर देते हैं यहाँ। तो 899 कर दिया हम लोग ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। तो 899 का 3 टाइम डिवाइड करेंगे तो होगा 300। तो हम लोग का कैलकुलेशन मेरे रूल ऑफ 3 के हिसाब से इसका कॉस्ट आना चाहिए 300, सब कुछ इंक्लूडेड कॉस्ट, ठीक है। ये ट्रांसपोर्टेशन फीस, टैक्स जो आपने पे किया, सब कुछ इंक्लूडेड। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये सब कैलकुलेट करके 39% यहाँ पे बच रहा है, ठीक है, 39%। तो ये जो 39% है ये आपका ब्रेक इवन ए कॉस्ट है, ठीक है। ये आपका ब्रेक इवन ए कॉस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो शो करते हैं ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि ये आपका सब कुछ अमेज़न फीस निकाल के जो आया, लेकिन यहाँ पे पीपीसी नहीं निकाला है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप पीपीसी को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे आपका पीपीसी स्पेंड हुआ, सोचिए आपका पीपीसी में वहां पे ए कॉस्ट सोचिए वहां पे शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे 15% ए कॉस्ट है। तो सोचिए आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है, प्रोडक्ट कॉस्ट 999 सॉरी 899, ठीक है, 899। और उसमें आपका प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 899, सेलिंग प्राइस है 899। और उसमें आपका प्रोडक्ट कॉस्ट 300 रुपीज, ठीक है। तो अभी आपका टोटल मार्जिन जो बच रहा है यहाँ पे अमेज़न फीस ये सब निकाल के, अमेज़न फीस ये सब, अमेज़न फीस, एएमसी फीस, टोटल फीस इसमें एफबीए फीस एंड ऑल, ठीक है। ये होगा आपका और 300 रुपीज अगर मेरा रूल ऑफ थ्री आप फॉलो करते हैं तो अभी आपका बचना चाहिए आपका करीब 300, थोड़ा ज्यादा बचना चाहिए, ठीक है। 300 से थोड़ा ज्यादा बचना चाहिए क्योंकि अमेज़न फीस 300 नहीं है, इसका थोड़ा कम है। तो हम लोग का केस में वहां पे बचा, सोचिए 351 बचा, क्योंकि आप एफपी कैलकुलेटर में देखिए 351 बचा। ये जो 351 बचा ये होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। और इसमें बचा है आपका 351 जो कि है 351 है आपका 39%। तो 39% का ग्रॉस प्रॉफिट मिल रहा है आपको इस प्रोडक्ट में। अभी आपका पीपीसी में एक कॉस्ट आया या एक और शो किया आपका 15%, ठीक है। तो 15% आपका पीपीसी में एक और शो किया। तो अभी आप क्या करेंगे वहां पे जैसे आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये जैसे आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे आपका बच रहा है, देखिए कितना बच रहा है, 24% आपका बच रहा है। तो ये 24% हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट होगा आपका 24%। तो नेट प्रॉफिट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस आपका नेट प्रॉफिट। तो अब आपका ब्रेक इवन ए कॉस्ट क्या रहेगा? ब्रेक इवन ए कॉस्ट रहेगा
ब्रेक इवन एक कॉस्ट रहेगा आपका, जो यहाँ पे मार्जिन है, जो प्रोडक्ट में मार्जिन था हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट 39%, 39% है आपका ब्रेक इवन एक कॉस्ट। तो आपका प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट स्पेंड, ठीक है, या फिर वहां पे जो एक और शो करता है, वो अगर 39% से ज्यादा हो गया, मतलब आप उस प्रोडक्ट में लॉस करें। अगर वो ब्रेक इवन एक कॉस्ट, अगर आपका वहां पे कैंपेन में एक कॉस्ट 39 से नीचे आया, जैसे मेरा केस है 59, तो मैं इस केस में 25% प्रॉफिट कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप ब्रेक इवन एक कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, जितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, ठीक है, मतलब ब्रेक इवन एक कॉस्ट, ब्रेक इवन एक कॉस्ट इक्वल्स टू आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ये सबसे इजीएस्ट वे है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से ग्रॉस आपका ब्रेक इवन एक कॉस्ट, ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका ब्रेक इवन एक कॉस्ट, सबसे इजी। तो इस तरीके से आप ब्रेक इवन एक कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे ये है कैंपेन मैनेजर, किसी में वापस आके देखिए। यहाँ पे आप बहुत सारा फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे स्टेटस में, ये सब जाके आप इस वाइज यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने एक्टिव स्टेटस में शॉर्ट करके रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर मेरा नोमेनक्लेचर को देखेंगे, जैसे मैं एक क्रिएट कैंपेन करता हूँ, मैं एक ओल्ड कैंपेन आपको शो करता हूँ, ठीक है। ओल्ड कैंपेन में जाके मैं, ये एक पोर्टफोलियो है मेरा बेडरेल का पोर्टफोलियो, यहाँ पे जैसे लास्ट 30 में कुछ शो नहीं करेगा, लाइफ टाइम में जाके शो करेगा कि मैं उसको पॉज कर सकूँ एड्स को। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करते हैं हम लोग, क्रिएट कैंपेन। तो क्रिएट कैंपेन करेंगे आप लोग, उसके बाद आप नोटिस करेंगे मैं यहाँ पे दो ये शो कर रहा है, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर ब्रांड्स है, ठीक है, स्पॉन्सर ब्रांड्स है। और ये स्पॉन्सर ब्रांड्स आपका स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स देखेंगे तो 80% आपका सिर्फ स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स में सब सेलर्स यूज करते हैं, और 80% जो सेल आता है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स से आता है। स्पॉन्सर ब्रांड्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे स्पॉन्सर ब्रांड्स में हेडलाइन, सर्च एड एंड वीडियो एड्स है। यहाँ पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स देखेंगे आप लोग। यहाँ पे देखिए जब आप नेम देते हैं, ठीक है, आपका नेम जब देंगे तब एकदम सोच के देना है, जैसे मैं जैसे देता हूँ, देखिए जैसे ये है बेड रॉयल, तो मैं दूंगा BR स्पेस डैश स्पेस, उसके बाद ये अगर मैं करूंगा प्रोडक्ट टारगेटिंग एड, प्रोडक्ट टारगेटिंग एड, ठीक है, प्रोडक्ट एड टारगेटिंग ऐसा मैं कर दूंगा, ठीक है। और तो ये हुआ प्रोडक्ट टारगेट, प्रोडक्ट एड्स टारगेटिंग, ठीक है। तो प्रोडक्ट एड्स टारगेटिंग मतलब जिसमें आप ए साइन टारगेट करते हैं। उसके बाद ये सोचिए मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, मेरा टॉप 5 ए साइंस, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं आप किस प्राइस रेंज में, जैसे मैं जनरली प्राइस रेंज में कैंपेन करता हूँ कि एक कैंपेन में मेरा टॉप 5 कंपनी है जिसका प्राइस रेंज है थोड़ा मुझसे हाई, ठीक है, इसको मैं टारगेट करता हूँ। तो इस तरीके से मैं टारगेट करता हूँ, ये कैंपेन का नेम देता हूँ। क्यों देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे बाद में बल्क शीट जब अपलोड करना होता है उसमें बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। बल्क शीट एक एडवांस मेथड है, और वो बल्क शीट इज लाइक मैजिक, वो आपका टाइम बहुत ज्यादा स्पेस सेव कर देगा, ठीक है। वो मैं बनाऊंगा एक वीडियो। यहाँ पे आपको डेली बजट देना होता है, ठीक है। यहाँ पे डेली बजट आपको देना होता है, ठीक है। डेली बजट मतलब ये कैंपेन में कितना स्पेंड होगा। अगर मैं 4 से 5 ए साइन रन करता हूँ तो मैं करीब 1000 या 800 टू 1000 मेरा बजट रखता हूँ, ताकि अच्छे से मुझे क्लिक मिले। और यहाँ पे अभी हम मैनुअल टारगेटिंग की बात करें तो ये प्रोडक्ट एड्स टारगेटिंग हम लोगों ने किया, ठीक है। तो प्रोडक्ट एड्स टारगेटिंग आप ऑटोमेटिक में नहीं कर सकते, मतलब ऑटोमेटिक खुद करेगा, आपको कुछ ए साइन देने की जरूरत नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए ये कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी है। ये कैंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डाउन ओनली सिलेक्ट रहता है, ये ही सिलेक्ट कीजिए आप दूसरा जो सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे देखिए डायनेमिक बिड्स अप्स एंड डाउन्स, तो इसमें क्या होता है, अमेज़न को आप परमिशन दे रहे हैं कि मैं जो बिड सेट किया उससे आप 100% ज्यादा या कम करके वहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आए कि मेरा बिड्स को अगर 100% इंक्रीज किया तो मेरा ज्यादा शो होगा, तो वो अमेज़न करेगा, तो इसमें ज्यादा स्पेंड होगा आपका। इसको टच मत कीजिए, ठीक है, सिर्फ डाउन ओनली यूज कीजिए, मैं भी यही यूज करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको ऐड ग्रुप्स का ऑप्शन मिलता है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। मैं जनरली ऐड ग्रुप्स में उतना ध्यान नहीं देता हूँ, इसका नेम और ये कैंपेन का नेम मैं सेम रख देता हूँ, क्योंकि मैं अभी क्या करता हूँ, मैं एक कैंपेन में एक ही ऐड ग्रुप रन करता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए आपके पास ऑप्शन है, आप एक कैंपेन में मल्टीपल 3 टू 4 या जितना भी चाहे ऐड ग्रुप रन कर सकते हैं। जैसे एज एग्जांपल अगर 3 ऐड ग्रुप्स रन कर रहे हैं, ठीक है, और आपका बजट है सोच लीजिए 1000, और आप सोच रहे हैं कि अमेज़न क्या करेगा, ये बजट को 333 करके 3 ऐड ग्रुप में डिवाइड कर देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, अमेज़न क्या करता है, एक ऐड ग्रुप में मैक्सिमम 800 पुश कर देगा, दूसरा में 100 ऐसा करता है, ठीक है। तो इसका कंट्रोल मेरे पास रहेगा, अमेज़न के पास नहीं, इसीलिए मैं ये खुद ये एक ही ऐड ग्रुप करता हूँ, ताकि एक इसका पूरा कंट्रोल मेरे पास रहेगा। और इस सेम इश्यू की वजह से मैं उसमें आपका 4 से 5 से ज्यादा कीवर्ड या फिर ये साइन नहीं देता हूँ, ये सेम इश्यू की वजह से। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऐड करना होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। हमेशा एक ही प्रोडक्ट ऐड कीजिए, आप मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक ही प्रोडक्ट ऐड कीजिएगा यहाँ पे हमेशा एक ही प्रोडक्ट ऐड कीजिएगा। ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो कैंपेन आपका अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कीवर्ड टारगेटिंग का ऑप्शन है, मैन पर प्रोडक्ट टारगेटिंग, जैसे हम लोगों ने नेम दिया था प्रोडक्ट एड्स टारगेटिंग, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ये वाला प्रोडक्ट एड्स टारगेटिंग सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट एड्स टारगेटिंग आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है।
तो इसके बाद ये इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपने। तो ये हुआ आपका बिडिंग स्ट्रैटेजी का, यहाँ तक बिडिंग स्ट्रैटेजी आता है। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट टारगेटिंग में आप का ऑप्शन आता है, आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको अमेज़न का सजेस्टेड प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे एंटर लिस्ट कर सकते हैं। एंटर लिस्ट मतलब आपका जो टॉप 5 ए साइंस है वो दे सकते हैं, या फिर कोई भी ए साइंस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रोडक्ट शो होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी दे सकते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे दे सकते हैं, कैटेगरी वाइज जैसे यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं एक कैटेगरी को रिफाइन करता हूँ। कैसे रिफाइन करता हूँ, जैसे ये रिफाइन करके मैं यहाँ पे आप ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे प्राइस रेंज टारगेट करता हूँ, जो मेरे से थोड़ा हाई प्राइस है उनको टारगेट करता हूँ। और स्टार रेटिंग को मैं थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ, जिनका रेटिंग कम है उनको, उन पे मेरा अगर प्रोडक्ट्स में 5 स्टार या 4.5 स्टार है, वो अगर शो होगा तो ऑब्वियसली मेरे चांसेस ज्यादा है। और मैं नॉन प्राइम एलिजिबल प्रोडक्ट्स को टारगेट करता हूँ, मतलब जो प्रोडक्ट्स प्राइम के लिए एलिजिबल नहीं है उसमें मेरा एड शो करता है, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि Amazon में कस्टमर्स परचेज करते हैं और इसका मेन रीजन होता है क्योंकि फास्टेस्ट शिपिंग रेट। तो अगर वो सेलर खुद फुलफिल करता है, खुद शिप करता है, तो उसमें स्लो होगा और प्राइम में ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास और एक ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये जैसे हम लोगों ने ये प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड, तो प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड में आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं कुछ भी प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ भी प्रोडक्ट आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से मैं एक्सक्लूड नहीं करता हूँ, मैं एक्सक्लूड करता हूँ एकदम कैंपेन में जाके ऐड लेवल में। यहाँ पे आप लॉन्च कैंपेन कर देंगे, आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ एक कैंपेन आपको, प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन। तो ये एक प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड भी दे सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड्स। तो यहाँ पे ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स का ऑप्शन है। यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव टारगेटिंग है, एड्स लेवल पे आपका नेगेटिव टारगेटिंग है। यहाँ पे आप ऐड नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेट्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट आप दे देंगे ऐसा है, उस पे आपका ऐड शो नहीं होगा। तो वहाँ पे आप सर्च टर्म में जाके देख सकते हैं कौन सा सर्च टर्म आया है, नहीं आया है, ठीक है। और जो प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड है एज वेल एज, ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड में आपको कीवर्ड्स में मिलेगा, क्योंकि Amazon जनरली ये प्लेसमेंट को मिक्स करता है। इसके बारे में मेरा इन डेप्थ ट्रेनिंग है, कैसे आप प्लेसमेंट वाइज ऑप्टिमाइज करेंगे। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, कोई भी सेलर अगर आपका कोई भी अपने कीवर्ड के ऊपर आपका पीपीसी रन करे, और कोई कस्टमर आके वहाँ पे सोचिए नेक पिलो सर्च किया, ठीक है, नेक पिलो सर्च किया, तो ये सोचिए उन्होंने सर्च किया और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये नेक पिलो के ऊपर एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है इसका नीचे प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड में शो कर रहा है, या ये सोचिए आपका प्रोडक्ट है और इसे क्लिक करके कस्टमर ने परचेज किया, ठीक है। तो आप रन कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड, लेकिन कस्टमर ने परचेज किया बाय सर्चिंग नेक पिलो। तो अभी क्या होगा, वो कीवर्ड आपके सर्च टर्म में शो होगा। ये सेम प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी होता है। तो प्रोडक्ट टारगेटिंग में आपको कीवर्ड्स भी मिलेगा एज वेल एज सर्च टर्म भी मिलेगा, और आपको कीवर्ड टारगेटिंग में आपको सर्च टर्म भी मिलेगा एज वेल एज आपका ए साइंस भी मिलेगा। तो ये Amazon जनरली प्लेसमेंट को मिक्स एंड मैच करके यूज करता है। तो ये है आपका नेगेटिव टारगेटिंग, ठीक है। नेगेटिव टारगेटिंग में आप एड्स लेवल पे यहाँ पे प्रोडक्ट को नेगेटिव टारगेट कर सकते हैं, जो पहले नहीं था, अभी फिलहाल स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे एड ग्रुप लेवल पे जाके आप यहाँ पे नेगेटिव कीवर्ड्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव कीवर्ड्स में देखिए और दो ऑप्शन आता है, नेगेटिव एग्जैक्ट एंड नेगेटिव फ्रेज। तो हमेशा नेगेटिव एग्जैक्ट में यूज करता हूँ, क्यों? क्योंकि अगर सोचिए आपका कीवर्ड जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा वो है नेक पिलो, ठीक है, नेक पिलो। उसको आप अगर नेगेटिव एग्जैक्ट ना करके, ठीक है, नेगेटिव एग्जैक्ट ना करके नेगेटिव फ्रेज कर दे, तब क्या होगा देखिए, तब अगर कोई कस्टमर ये वाला कीवर्ड सर्च कर रहा है, नेगेटिव नेक पिलोज फॉर पेन रिलीफ स्लीपिंग, तो भी आपका ऐड शो नहीं होगा, ठीक है। या फिर अगर ये सर्च कर रहा है टेम्पर नेक पिलो, तो भी आपका शो नहीं करेगा अगर फ्रेज में आप करते हैं। तो एग्जैक्ट में जैसे आप करेंगे तो सिर्फ अगर नेक पिलो सर्च कर रहा है तब शो नहीं होगा। नेगेटिव फ्रेज में क्या होता है, आपका कीवर्ड को Amazon उसका उसका इधर उधर कर देता है, जैसे आगे पीछे कुछ और कीवर्ड्स अगर कस्टमर सर्च करता है तो भी आपका कोई भी प्रोडक्ट्स के ऊपर शो नहीं होगा, ठीक है। तो वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, तो आप बहुत ब्रॉड कीवर्ड्स को यहाँ पे स्टॉप करें, जो अच्छा चीज नहीं है। और यहाँ पे Amazon अगर कोई कस्टमर ऐसा भी सर्च करता है, ठीक है, ऐसा भी सर्च करता है, इसको मिक्स एंड मैच कर देता है, इसको टर्न भी कर देता है पिलो नेक, इसके बाद भी कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं, तो भी आपका नेगेटिव फ्रेज में अगर आप देखे रखते हैं नेक पिलो, तो वो डिस्टर्ब करेगा आपके एल्गोरिदम को। तो इसलिए हमेशा एग्जैक्ट नेगेटिव एग्जैक्ट में करता हूँ, नहीं तो बहुत आपका अच्छे अच्छे कीवर्ड से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आपका नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा अच्छा कीवर्ड्स आपको सर्च टर्म में नहीं मिलेगा, वो सब आपको नेगलेक्ट कर जाएंगे। तो ये हुआ नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। अब मैं मैनुअल टारगेटिंग दिखाता हूँ आप लोगों को।
तो मैनुअल टारगेट पहले हम लोगों ने अभी प्रोडक्ट टारगेटिंग कैसे रन करना है देखा। अभी हम लोग जाके कैंपेन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। कैंपेन ये प्रोडक्ट टारगेटिंग नहीं करेंगे, कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे। तो इसका नेम मैं कुछ इस तरीके से दूंगा, इसका नेम, ठीक है। ये होगा बेडरेल स्पेस डैश स्पेस कीवर्ड कीवर्ड टारगेटिंग, ठीक है। या फिर ऐसे दे सकते हैं कि KWT। उसके बाद जो कीवर्ड्स, अगर मुझे वो कीवर्ड्स ब्रांड एनालिटिक्स से मिला है तो ब्रांड एनालिटिक्स ये ऐसा दे सकता हूँ, या फिर ये दे सकता हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से एक नॉर्मल आपका हमेशा जो काम करेंगे ऐसा ही दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे डेली बजट, तो अगर आप मैं 4 से 5 से ज्यादा कीवर्ड्स रन नहीं करता तो 1000 ऐसा फिक्स्ड रहता है। मैनुअल टारगेटिंग होगा क्योंकि हम लोग कीवर्ड टारगेटिंग करेंगे। ऑटोमेटिक कैंपेन में अभी आऊंगा। बिडिंग स्ट्रेटजी मैं डाउन ओनली हमेशा रखता हूँ। क्यों रखता हूँ मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ। एड ग्रुप का नेम भी मैं सेम कर दूंगा यहाँ पे, ये एड ग्रुप का नेम, क्योंकि मैं एक ही एड ग्रुप अभी फिलहाल रन करता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद आपको प्रोडक्ट ऐड करना होगा। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए कीवर्ड टारगेटिंग सिलेक्ट करेंगे आप, और यहाँ पे देखिए एंटर लिस्ट का ऑप्शन है, या फिर Amazon जो सजेस्ट करता है वो आप दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए ये आपका 3 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो आप हमेशा हमेशा ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच को अलग अलग कैंपेन में क्रिएट कीजिएगा। एक कैंपेन में ये 3 कीवर्ड्स एक साथ मत घुसाइए। जैसे आप एक कैंपेन में ब्रॉड मैच भी रन कर रहे हो, एग्जैक्ट मैच भी रन कर, फ्रेज मैच भी रन कर, ये कभी मत कीजिए। ये आपका कैंपेन को बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये कभी मत कीजिए। और यहाँ पे मैं जब रन करूंगा, सोचिए मैं एग्जैक्ट रन करूंगा, सिर्फ एग्जैक्ट में क्लिक करूंगा, उसके बाद एंटर लिस्ट करूंगा, ठीक है। एंटर लिस्ट करूंगा, जितना अगर मैं 4-5 कीवर्ड्स है वो यहाँ पे लिस्ट वाइज दे दूंगा, उसके बाद ऐड कीवर्ड्स कर दूंगा, ठीक है। जैसे सोचिए नेक पिलो, ये चाहता हूं मैं एग्जैक्टली कस्टमर सर्च करे, ठीक है। नेक पिलो, तो एग्जैक्ट क्या होता है? एग्जैक्ट होता है एग्जैक्टली वही कीवर्ड सिर्फ होगा, उसका आगे पीछे कुछ नहीं। इसमें सिंगुलर प्लूरल ये आता है, ठीक है। तो नेक पिलो सर्च करेगा तभी शो करेगा। और ब्रॉड में क्या होता है? देखिए ब्रॉड सबसे ब्रॉड शो करता है, ठीक है। ये आपका सप्लीमेंट, आपका सब्स्टिट्यूट भी होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है। कोई अगर आके कुछ और भी सर्च करता है, ठीक है, जैसे नेक स्ट्रेन पिलो, या फिर जिसमें नेक नहीं रहेगा, ठीक है, जैसे आपका ट्रैवलिंग पिलो, वो भी सर्च करता है तभी शो करता है, तब भी शो करता है, ठीक है। ये बहुत ब्रॉडली आपको ये दिखाता है। सबसे ज्यादा कीवर्ड्स आपको यहीं से मिलता है, सबसे ज्यादा सर्च नेक पिलो, इसका आगे पीछे जोड़ देगा। ये सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है इस ब्रॉड कैंपेन में। और फ्रेज में क्या होता है? देखिए फ्रेज में आपका Amazon क्या करेगा, आपका अगर कीवर्ड है नेक पिलो तो उसका आगे पीछे कुछ कीवर्ड्स देगा, या फिर वो नेक पिलो को उल्टा कर देगा, पिलो नेक, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। आपका प्लूरल सिंगुलर ये ऐड कर सकता है, ठीक है। और एग्जैक्ट वाला भी वहां पे शो करता है। एग्जैक्ट वाला जो कीवर्ड है वो भी ब्रॉड में भी आएगा, फ्रेज में भी आता है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो सजेस्टेड बिड रहता है, मैं जो बिड देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सजेस्टेड बिड Amazon का शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं जो बिड देता हूँ वो बहुत लो देता है। Amazon एक रेंज में शो करता है आपको 2 to 3 रुपीज, और उसके साथ साथ एक सजेस्टेड बिड शो करता है। तो 2 to 3 रुपीज अगर शो करता है तो मैं जनरली 1.5 ऐसा कुछ देता हूँ, ठीक है। जो क्योंकि वहाँ पे जो बिड शो करता है वो जनरली बहुत हाइट रहता है, बहुत हाइट रहता है। वो एवरेज करके वहाँ पे सजेस्टेड बिड दिखाता है, तो ये लो रखता है। उसके साथ साथ Amazon जब देखेगा मेरा बिड लो है, बजट बहुत हाई है, तो मेरा एड्स Amazon बहुत बार शो करेगा, बहुत जगह शो करेगा, ठीक है। ये हम लोग बात कर चुके हैं नेगेटिव इनसाइड, यहाँ से आप मत कीजिएगा। अब जाके बाद में देख के रिजल्ट देख के कीजिए, सर्च टर्म देख के, उसके बाद लॉन्च करना होगा आपका, और आपका कैंपेन लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये आपका हुआ मैनुअल टारगेटिंग एड्स, ठीक है। और प्रोडक्ट टारगेटिंग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, कैटेगरी के बारे में भी बात कर चुके हैं, तो बिड अमाउंट कैसे सिलेक्ट करना है उसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी ऑटोमेटिक कैंपेस कैसे आप रन करेंगे? देखिए ऑटोमेटिक कैंपेस आप सेमली क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, तब 80 ऐसा कुछ दे सकते हैं। ऑटोमेटिक कैंपेन हमेशा 80 दीजिए अगर आप ऑटोमेटिक कैंपेन रखते हैं। और ऑटोमेटिक कैंपेन का ये बजट आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैं जनरली उतना हाई नहीं करता, क्योंकि मैं जनरली 200 to 300 देता हूँ, क्योंकि मैं ऑटोमेटिक कैंपेन में अलग तरीके से रन करता हूँ अभी। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे एडजस्ट बिड बाय प्लेसमेंट का भी ऑप्शन है, जो आप अभी मत कीजिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप Amazon को परमिशन देते हैं कि आप जितना यहाँ पे सेट करें, सोचिए 10%, तो आपका अगर बिड 3 रुपीज है, वो अभी 3.30 करके शो करेगा। कस्टमर अगर बिड को 3.30 कर देगा और शो करेगा, ठीक है। तो उसमें आपका ज्यादा स्पेंड हो सकता है। आप तभी ऑप्टिमाइज कीजिए जब आपको प्रूवन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक में यहाँ पे देखिए सेट डिफॉल्ट बिड्स का ऑप्शन है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे टारगेटिंग ग्रुप्स में जाकर करता हूँ। और मैं फर्स्ट जो कैंपेन है, ठीक है, ये सोचिए मेरा ऑटोमेटिक कैंपेन ये है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये मैं करूंगा क्लोज मैच, फर्स्ट में करूंगा क्लोज मैच। तो हर एक टारगेटिंग का अलग अलग ये करके करता हूँ। जैसे मैं ये हुआ क्लोज मैच, तो बाकी सबको ऑफ कर दूंगा, ठीक है, बाकी सबको ऑफ कर दूंगा। और इसका बिड जो Amazon का सजेस्टेड है उससे थोड़ा नीचे रखूंगा, ठीक है। Amazon का जो सजेस्टेड रहता है या फिर जो लोएस्ट बिड रहता है उससे भी थोड़ा नीचे रखूंगा। और इसमें कुछ नहीं करूंगा, ये कैंपेन को लॉन्च कर दूंगा मैं। और दूसरा बात क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सेकंड ऑप्शन में आके जब मैं वहाँ पे कैंपेन का नेम रखूंगा लूज मैच, तब यहाँ पे सिर्फ लूज मैच को ऑन करूंगा, बाकी सबको ऑफ कर दूंगा। और थर्ड ऑटोमेटिक कैंपेन होगा सब्स्टिट्यूट, सिर्फ सब्स्टिट्यूट को ऑन रखूंगा, बाकी सबको ऑफ कर दूंगा। और फोर्थ होगा कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स को ऑन रखूंगा, बाकी सबको ऑफ कर दूंगा।
तो यहाँ पे ये जो क्लोज मैच एंड लूज मैच है, ठीक है, ये जनरली कीवर्ड्स को फोकस करता है। कीवर्ड्स जब कस्टमर सर्च करे तब आपका ऐड शो करता है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट से सब्स्टिट्यूट है, ये मेनली ए साइन पे आपका ऐड शो करता है, मतलब प्रोडक्ट टारगेटिंग में। यहाँ पे जो नीचे जो एड्स है, यहाँ पे ये वाला टारगेटिंग डिपेंड करता है, उस जगह पे शो करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका ऑटोमेटिक कैंपेस एंड ऑल। तो अभी कुछ और रहता है, मैं दिखाता हूँ एक बार कैंपेस में। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में आएंगे, देखिए सेटिंग्स है, यहाँ पे ड्राफ्ट्स है। ड्राफ्ट्स, ये ड्राफ्ट्स में क्या होता है, कोई भी अनफिनिश्ड अगर आपका कैंपेन है, वो आप यहाँ पे आके एडिट कर सकते हैं ड्राफ्ट्स। उसके बाद है आपका यहाँ पे सेटिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में उतना कुछ है नहीं। यहाँ पे आपका रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, या फिर देखिए यहाँ पे एक और चीज है आपका बल्क ऑपरेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इट ऑलमोस्ट वर्क्स लाइक मैजिक। ये बल्क शीट आप अपलोड कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा, ठीक है। ये दो मैं जनरली यूज करता हूँ, और कुछ उतना करता नहीं हूँ। यहाँ पे आप डाउनलोड करके इसमें आप बहुत जल्दी कीवर्ड्स को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और इतना अगर 29-30 कैंपेन्स आप रेडी कर रहे हैं, उसको रेडी करने का बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। लेकिन आप अगर उस तरीके से नेम दिए हैं, अच्छे से नेम दिए आपके कैंपेन्स का, तो आप इजीली बल्क शीट अपलोड कर सकते हैं। हम लोग ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट सेटिंग्स एक बार दिखा देता हूँ कैंपेस में आके। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट सेटिंग्स है, यहाँ पे देखिए आपको यूज कैंपेन लेवल बजट, मतलब कैंपेन्स में आप जो बजट सेट किया उस वो यूज करेगा आपका। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक का बजट यहाँ पे सेट किया हुआ है, ठीक है, ये कैंपेन लेवल बजट है। और आप डेली बजट सेट कर सकते हैं। डेली बजट पे आपका टोटल कैंपेन मैनेजर जो है, जितना भी कैंपेन आप रन करें उससे ज्यादा, ये अगर आप 1000 सेट करते हैं तो 1000 से ज्यादा ये आपका Amazon एडवर्टाइजमेंट स्पेंडिंग होगा आज। लेकिन ये मैं ओनली तभी बहुत स्पेशल केस में रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। मैं भी यूज करता हूँ कभी कभी, जब ऐसा सिचुएशन आता है तभी यूज करता हूँ। और ये आप यूज करेंगे तभी एकदम आप श्योर है यूज करने के लिए, तभी करेंगे, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा इशू आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आप जब 1000 स्पेंड करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे, तो Amazon जो प्रूवन कीवर्ड्स है उसी के ऊपर शो करेंगे। Amazon आपका बजट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ठीक है। वो 1000 स्पेंड कर देगा, लेकिन वो आप देखेंगे उस पे सेल्स जितना जनरेट नहीं हुआ। तो आपका अगर ज्यादा स्पेंड हो रहा है तो आप बिड्स जाकर रिड्यूस कीजिए, या फिर मेन इमेज के ऊपर काम कीजिए। लेकिन यहाँ पे ये वाला यूज मत कीजिए। ये आप तभी कर सकते हैं अगर आपका बहुत ज्यादा स्पेंड हो रहा है, ठीक है, या फिर आपका आउट ऑफ स्टॉक जाने वाला है, या फिर तब आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत स्पेशल केस में, ठीक है। तो ये होता है आपका कैंपेन बजट। तो ये आपका ऑब्वियसली ये आपका कैंपेन्स को ठीक से परफॉर्म नहीं कराएगा, ये तो ऑब्वियसली आपका कैंपेन्स को ठीक से परफॉर्म नहीं कराएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आता है कैंपेन रिपोर्ट्स। यहाँ पे आप रिपोर्ट्स में आ सकते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट्स में आके आप कैंपेन का रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो कैंपेन रिपोर्ट यहाँ पे देखिए आप क्रिएट रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे ये 30 डेज है, यहाँ स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे मैं जनरली सर्च टर्म एंड आपका प्लेसमेंट का ये तो यूज करता हूँ, और कुछ यूज नहीं करता हूँ। और यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे सकते हैं, नेम आप दे देंगे। और यहाँ पे आप रिकरिंग करके रख सकते हैं, मैं जनरली रिकरिंग करके रखता हूँ मंथली वाइज, ठीक है, मंथली रिकरिंग करके रखता हूँ। तो हर एक मंथ ये डेटा ऑटोमेटिकली डाउनलोड होकर वहाँ पे सेव हो जाएगा। लेकिन आप अगर ये नहीं करके रखते तो Amazon डिलीट कर देगा आपका डेटा, ठीक है। बाद में जाके आप पुराना डेटा अगर देखना चाहेंगे तो नहीं देख सकते, ठीक है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे सर्च टर्म रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं क्लिक्स वाइज या फिर क्लिक थ्रू रेट वाइज, तो वो मैं दिखाऊंगा। तो आप बात करते हैं एग्जैक्ट स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूँ, जिससे मेरा ये लास्ट 30 डेज में आपका 15% से ज्यादा स्पेंड नहीं हुआ है एक कॉस्ट में। ये एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी मैं क्या यूज करता हूँ, देखिए मैं पहले यूज करता हूँ, दो स्ट्रैटेजी मैं ऑलमोस्ट यूज करता हूँ, ठीक है। पहले मैं एक यूज करता हूँ जिसमें जाके मैं कुछ एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर रन करता हूँ, एग्जैक्ट कीवर्ड्स के ऊपर मैं एग्जैक्ट कैंपेन रन करता हूँ। और एक एक कैंपेन में मैं 4-5 कीवर्ड्स पुट करता हूँ एक एक कैंपेन में। तो अगर मेरा 8 कैंपेन है तो 2 कैंपेन में मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। उसके बाद मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड रन करता हूँ, मेरा जो टॉप कंप्लीटर्स है उसके ऊपर प्रोडक्ट टारगेटिंग ऐड रन करता हूँ। इसमें मैं बिड्स बहुत हाई रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉन्च के टाइम में इसमें बिड्स बहुत हाई रखता हूँ। उसके साथ एक हफ्ता बाद जैसे मुझे ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया, 1 वीक बाद या 2 वीक बाद मैं ऑटोमेटिक कैंपेन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये वाला ऑटोमेटिक कैंपेन में आप चाहे एक एक टारगेटिंग के ऊपर कर सकते हैं, 4 ऑटोमेटिक कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, जो एग्जैक्ट मैच कैंपेन मैं रन कर रहा हूँ ब्रांड एनालिटिक्स का कीवर्ड से, वो क्योंकि ब्रांड एनालिटिक्स का कीवर्ड मैं क्यों यूज करता हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूवन रहता है, ठीक है। Amazon ऑलरेडी बता रहा है कि ये कीवर्ड्स आपका कंप्यूटर का ऑलरेडी रैंक हो रहा है, ठीक है, उसमें सेल्स मिल रहा है, उनको मैं यूज करता हूँ। और उसके साथ साथ वो कीवर्ड्स में से जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स में मुझे सेल मिला है, 2+ सेल्स मिला है, मैं उस एग्जैक्ट कीवर्ड्स को हटा ले, मतलब एक अलग जगह लेके उसके ऊपर ब्रॉड एंड फ्रेज रन करता हूँ, ठीक है। और ब्रॉड में मैं थोड़ा बिट लो रखता हूँ, ठीक है, फ्रेज में भी आप लो रख सकते हैं, और उसके बाद मैं
वो जो प्रूवन कीवर्ड्स रहता है जिसमें मुझे सेल्स मिली है, उसके ऊपर ब्रॉड एंड फ्रेज रन करता हूँ। तो उसका 3 कैंपेन्स मेरा रन हो रहा है एग्जैक्ट जो मेरा उस कैंपेन में है ऑलरेडी लॉन्च के टाइम पे भी जो मैंने लॉन्च किया, उसके साथ-साथ ब्रॉड एंड फ्रेज। ये ब्रॉड एंड फ्रेज सिर्फ एक ही कीवर्ड के ऊपर एक ही कैंपेन रहता है। तो इसलिए मुझे उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बहुत ईज़िली ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। और ऑटोमेटिक कैंपेन में भी सेम, ऑटोमेटिक कैंपेन का मैं सर्च टर्म देखता हूँ। मैं उसको डेली 2 टाइम्स ऑप्टिमाइज़ करता हूँ। नेगेटिव जितना भी कीवर्ड्स आ रहा है या फिर ये साइंस आ रहा है जो रेलेवेंट नहीं है, मैं उसको नेगेटिव टारगेट या फिर नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेट कर देता हूँ। नेगेटिव एक्सट्रैक्ट करता हूँ हमेशा। और उसके बाद ऑटोमेटिक में भी आपको प्रोडक्ट शो होगा जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, वो आप और एक बार बाद में जाके और एक कैंपेन क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट टारगेटिंग का, ठीक है? और जो कीवर्ड्स आता है, जो सर्च टर्म आता है, उसका मैं एग्जैक्ट प्लस ब्रॉड प्लस फ्रेज ये रन करता हूँ, ठीक है? मैं उसको वहाँ से नेगलेक्ट नहीं करता हूँ, ठीक है? ऑटोमेटिक से आप बहुत तो बोले कि अगर आप बाहर से इसको टारगेट करें तो जिसमें परफॉर्म हो रहा है, जिस कीवर्ड में मतलब वो कीवर्ड आपका एक ऑटोमेटिक कैंपेन में ऑलरेडी टारगेट कर रहा है, तो उसको नेगेटिव कर दीजिए। लेकिन वो आप मत कीजिए क्योंकि आपको वो जो कैंपेन है, उसको पता है कि ये वाला कीवर्ड अच्छा है, तो उस ऑलरेडी उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज़ हो चुका है। जब वहाँ से हटा देंगे, तो कैंपेन में थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए मैं ये नहीं करता हूँ। ऐसा हो सकता है जैसे मैं अगर एग्जैक्ट कैंपेन रन कर रहा हूँ एग्जैक्ट ठीक है, तो एग्जैक्ट कैंपेन में वो ऑब्वियसली कीवर्ड में टारगेट कर रहा हूँ और इस तरह ब्रॉड एंड फ्रेज रन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। लेकिन ब्रॉड में आपका ब्रॉड जो कैंपेन रहता है, ब्रॉड जो मैच टाइप रहता है, वो एग्जैक्ट टर्म को भी शो करता है, ठीक है? एग्जैक्ट टर्म में भी आपका एड शो करता है। लेकिन वहाँ पे मैं नेगलेक्ट नहीं करता हूँ या फिर नेगेटिव टारगेटिंग नहीं करता हूँ क्योंकि वो कैंपेन उस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज़ हो जाता है, ठीक है? तो कैंपेन में कोई छेड़छाड़ मत कीजिए बाद में। तो अगर कोई उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका वेट रिड्यूस कर दीजिए, एकदम इस लेवल पे कर दीजिए कि उसमें क्लिक्स बहुत कम आए या फिर इंप्रेशंस उतना ना आए, ठीक है? तो ये आप करेंगे कभी कोई भी कैंपेन में जो कीवर्ड्स परफॉर्म कर रहा है उसको जाके आप डिलीट या फिर पॉज़ मत कीजिए। डिलीट तो आप नहीं कर सकते, पॉज़ मत कीजिए, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपका। सो दैट्स इट। अगर आप और स्टेप बाय स्टेप डिटेल में और स्ट्रैटेजीज़ जानना चाहते हैं मेरे से तो मेरा प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स आप जॉइन कर सकते हैं, जिसमें मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप कैंपेन क्रिएट करता हूँ। एक्ज़ैक्टली कीवर्ड्स कहाँ से लेके आता है, कौन-सा कीवर्ड्स कहाँ पे पुट करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ और इसमें मेरा 2 स्ट्रैटेजी उसमें मैं यूज़ किया हूँ और लॉन्च के लिए और भी बहुत सारा मेथड्स वहाँ पे शो किया है। पूरा प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स है, वहाँ पे आप देख सकते हैं वो वाला और उसका मैं आप लोगों को उसका करिकुलम एक बार दिखा देता हूँ क्या-क्या उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? तो ये देखिए ये कुछ करिकुलम्स उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए फर्स्ट मॉड्यूल मेनली इंट्रोडक्शन के ऊपर लीगल सेटअप एंड ऑल, ठीक है? लीगल सेटअप एंड ऑल ये है, ठीक है? बहुत बड़ा-बड़ा आपको बहुत ज़्यादा लेंथी कंटेंट मिलेगा आप लोगों को और प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर ये बहुत सारा मेथड्स कवर्ड है, ठीक है? प्रोडक्ट रिसर्च का बहुत सारा मेथड्स कवर्ड है। ये फ्री मेथड्स मैक्सिमम है, पेड मेथड भी 2 कवर्ड है इसमें। ये वाला पेड मेथड है और ब्रांड एनालिटिक्स को यूज़ करके मेरा प्रोडक्ट रिसर्च मेथड है देखिए। ये टोटल 5 प्रोडक्ट रिसर्च मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ और उसके बाद प्रोडक्ट वैलिडेशन का पूरा सेपरेट यहाँ पे मॉड्यूल है। उसके साथ-साथ आपका बंडल आइडियाज़ क्योंकि मैं मेरा पूरा बिज़नेस मॉडल बंडल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है? इतना ज़्यादा स्केल, इतना ज़्यादा मार्जिन मैं इसी चीज़ के ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि मैं बंडल ऐड करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ। इसका ये भी इंक्लूड है देखिए कितना सारा टॉपिक्स इसमें कवर्ड है, ये सब टॉपिक्स इसमें कवर्ड है। आपको सब कुछ कैसे आप बंडल ऐड करेंगे, बंडल आइडिया कहाँ से लेके आएँगे, बंडल कौन-सा फैक्ट्री से लेंगे और फैक्ट्री अगर अलग हुआ तो कैसे एक साथ पैक करेंगे, कैसे उनका पे करेंगे, सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। अगर इंडिया से लेके आ रहे हैं तो कैसे आप बंडल का सोर्स करेंगे एटसेट्रा। सोर्सिंग ए टू ज़ेड फ्रॉम चाइना यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है? मैं एग्ज़ैक्ट टेम्पलेट शो करता हूँ। इसके साथ-साथ मैं पूरा एग्ज़ाम्पल शो करता हूँ कि बैंक में कौन-सा फॉर्म आएगा आपके पास, जो आप कहाँ पे साइन करना रहता है और कैसे सबमिट करना रहता है बैंक में या फिर आपका बिल ऑफ एंट्री कैसे आप पे करना है, सब कुछ, ठीक है? उसके बाद शिप कैसे करना है, जो शिपिंग टर्म रहता है, EXW या फिर FOB कौन-सा अच्छा रहता है, ठीक है? सब कुछ यहाँ पे एक मैं शिपिंग एस्टिमेशन टूल भी प्रोवाइड करता हूँ, जिस टूल का यूज़ करके आप एग्ज़ैक्टली कितना आपका लैंडिंग कॉस्ट पड़ सकता है, ठीक है? वो आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट का डायमेंशन पता होना होगा, बाकी सब ऑटोमैटिकली कैलकुलेट हो जाता है। सोर्सिंग फ्रॉम इंडिया, इंडिया का सोर्सिंग कैसे आप बॉक्स का सोर्स करेंगे, आप प्रोडक्ट सोर्स करेंगे सब कुछ। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च का भी यहाँ पे मॉड्यूल है, इसमें कुछ आपका फ्री मेथड्स मैक्सिमम फ्री मेथड्स है। एक मैंने पेड मेथड भी दिया था क्योंकि कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जिनको पेड मेथड वो सीखना चाहेंगे इसलिए। लिस्टिंग क्रिएशन का देखिए ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है लिस्टिंग क्रिएशन का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब कुछ कवर्ड है। यहाँ पे मैं ये भी कवर किया हूँ कैसे आप लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ करें फॉर मोबाइल व्यू क्योंकि मोबाइल में मैक्सिमम 80% 75 से 80% कन्वर्जन मतलब सेल्स मोबाइल से आता है। तो ऑब्वियसली आप मोबाइल के लिए ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो इसमें सब कुछ मैं सिखाया हूँ कैसे टाइटल को, इमेजेस को, ठीक है? मेन इमेज को कैसे मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है क्योंकि हर एक डायमेंशंस अलग होता है, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो मोबाइल में कौन-सा डायमेंशन इमेज इमेज आप यूज़ करेंगे वो सब, ठीक है? टाइटल को कितना ऑप्टिमाइज़ करेंगे, डिस्क्रिप्शन कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, सब कुछ। और कुछ एग्जांपल्स में भी शो करता हूँ। मेन इमेज के ऊपर पूरा एक मॉड्यूल किया है, ठीक है? मेन इमेज वन ऑफ द मेन थिंग उसके ऊपर पूरा मॉड्यूल किया है। मैं इमेज क्रिएट करके भी दिखाऊँगा आप लोगों को कैनवा में और तो आपको पता चलेगा कैसे आप इज़िली कर सकते हैं। केस स्टडीज़ एंड इमेजेस का और उसके बाद पीपीसी का एक इंट्रोडक्शन है, बेसिक हिस्ट्री इंट्रोडक्शन
आपके लिए। और उसके साथ लॉन्चिंग थ्रू अमेज़न एडवर्टाइजिंग से लॉन्च कैसे करना है, इसमें सब कुछ कवर है, ठीक है। मैनुअल आप कैसे-कैसे कीवर्ड्स ढूँढेंगे, कुछ पीपीसी चेक पॉइंट्स जो आप पहले से पता होगा, आपको पता करना चाहिए। उसके बाद सब कुछ, उसके बाद पीपीसी का कुछ अलग मेथड, स्टेप बाय स्टेप मेथड्स, उसके बाद न्यू एक मेथड भी मैं वहाँ पे शेयर किया हूँ, ठीक है। और कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन एट कीवर्ड लेवल, ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। कीवर्ड लेवल पे आप कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, यहाँ पे है। उसके साथ-साथ प्रोडक्ट प्लेसमेंट वाइज़ कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, प्लेसमेंट लेवल पे। ये शायद ही कोई आप लोगों के साथ शेयर किया होगा, ठीक है। प्लेसमेंट वाइज़ आप कैसे अपना कैंपेन को कौन-सा प्लेसमेंट में ज़्यादा कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। सर्च फाइंड बाय, यहाँ पे फेसबुक ऐड क्रिएट करके मिनीचैट यूज़ करके कैसे आप लॉन्च कर सकते हैं, वो भी इंक्लूडेड। माइक्रो इन्फ्लुएंसर, मैंने असल में लास्ट कुछ प्रोडक्ट में, एक ही प्रोडक्ट में माइक्रो इन्फ्लुएंसर यूज़ किया था। वो फ्री ऑफ कॉस्ट था और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है वो वाला, और ज़्यादा सेल्स जनरेट किया है। उसके साथ-साथ ये है रिव्यूज़ का मॉड्यूल, रिव्यूज़ में बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर्ड है, रिव्यूज़ पूरा स्टेप बाय स्टेप एकदम। आप इनिशियल स्टेज में रिव्यूज़ कैसे लाएँ, उसके साथ-साथ रिव्यू का ऑटोमेशन चाहिए आपको। रिव्यू ऑटोमेट कैसे करेंगे फ्री में, ताकि आपका बाद में भी कंटिन्यू रिव्यू आता रहे, ठीक है। तो ये मैं सिखाता हूँ कैसे आप ब्रॉडकास्ट करेंगे, कैसे आप मैनीचैट फ्लोज़ करेंगे, कैसे आप टेम्पलेट यूज़ करेंगे। मैं मेरा एग्ज़ैक्ट प्रोडक्ट के साथ टेम्पलेट आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर ना करना पड़े। तो एग्ज़ैक्ट टेम्पलेट्स, एग्ज़ैक्ट लेटर्स सब कुछ शेयर करता हूँ। उसमें जाके सिर्फ आपको अपना ब्रांड नेम लिखना है, बाकी सब ऑटोमेटिकली उसमें लिखा हुआ है। प्रोडक्ट वैलिडेशन कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स है, उसके बाद जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का 2 मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे। आप से प्रोडक्ट को कैसे वे में सेंड करेंगे, अगर आप चाइना से डायरेक्ट सेंड करना चाहते हो, वो कैसे करेंगे। उसके बाद ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर, ये कोई भी आपको शायद ही बताया होगा, ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर कैसे फोकस करना है, कैसे आप कस्टमर का लॉयल्टी ज़्यादा बढ़ाना है, कैसे एक कस्टमर से मल्टीपल टाइम परचेज़ करवाना है, ये सब मैं यहाँ पे बताऊँगा कैसे आप ब्रांड एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कुछ केस स्टडी, जिससे जो आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ब्रांड रजिस्टर्ड सेलर के लिए एक सेपरेट मॉड्यूल है, वीडियो एड्स, हेडलाइन सर्च एंड एटसेट्रा। ब्रांड स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ए प्लस कंटेंट कौन सा ज़्यादा परफॉर्म करता है। ए प्लस कंटेंट का अमेज़न बहुत ज़्यादा आपका टेम्पलेट देता है, लेकिन कौन सा टेम्पलेट एग्जैक्टली मेरे लिए सबसे ज़्यादा कन्वर्ट किया है, और बाकी जो सेलर से मेरा बात हुआ, उनसे मैं सजेशन लेके ये मॉडल बनाया हूँ, ठीक है। तो और स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसेसेस हैं, जैसे जीएसटी एपीओबी रजिस्ट्रेशन, एफबीए एनरोलमेंट, आपका जीएसटी एग्जेम्पशन, प्रोडक्ट टैक्स को कैसे फाइंड करना है, ये सब आपका अमेज़न सेलर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन, उसके साथ-साथ अमेज़न रिपोर्ट्स दैट एवरी सेलर नीड, ठीक है। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अमेज़न अगर सेल कर रहे हैं आप, और रिपोर्ट्स कौन-सा एनालाइज़ करना है, वो अगर आपको नहीं पता, तो आप बिल्कुल कितना कमा रहे हैं वही आपको नहीं पता होगा, ठीक है। हाउ मच अमेज़न पेज यू पर प्रोडक्ट सोल्ड, सब कुछ काट के आपको कितना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट का प्राइस दे रहा है अमेज़न, कितना आपको दे रहे हैं आपका अकाउंट में। एनालाइजिंग ट्रांजैक्शंस एंड डिडक्शन, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना डिडक्ट कर रहा है अमेज़न। अमेज़न पेमेंट साइकिल, ठीक है। ये बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है, कब आपका सेल अगर आज हुआ, उसका पेमेंट कब आएगा आपके बैंक में। चार्जेस एसोसिएटेड विद रिफंड एंड ऑल, ठीक है। रिफंड जो आता है उसमें क्या-क्या चार्जेस इंक्लूडेड रहता है। सेलेबल रिटर्न, अमेज़न रीइंबर्समेंट, ठीक है। अमेज़न अगर आपका प्रोडक्ट लॉस्ट करते हैं, या फिर जो डैमेज आता है, कस्टमर जो रिटर्न करते हैं, उसका एक थ्रेशोल्ड रहता है, ठीक है। अगर उस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हुआ, तो अमेज़न आपका एफबीए फीस भी वापस कर देगा, ठीक है। उसके साथ रीइंबर्स भी करेगा 25% या डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। तो हाउ टू एनालाइज अमेज़न रीइंबर्समेंट रिपोर्ट्स, एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है। एवरीथिंग इज कवर्ड। इसके साथ-साथ आप लोगों को एक्सेस मिलेगा लाइव वीकली कॉल्स का। इसका वीकली लाइव क्यूएनए ट्रेनिंग कोर्स मिलेगा, वो ज़ूम में होगा, सब मेंबर्स आएंगे वहाँ पे। और ये प्राइमरी मशीन्स को उसका ग्रुप्स का एक्सेस मिलेगा। उसके साथ सब टेम्पलेट्स, सब पीडीएफ गाइड्स मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। प्रोडक्ट वेरिफिकेशन करूंगा मैं, आप लोगों को ये चांस मैं दूंगा कि आप 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट करके शॉर्टलिस्ट करके मुझे दीजिए, उसमें से मैं सिलेक्ट करके दूंगा, ठीक है, कि कौन सा अच्छा रहेगा। रिमार्क्स दूंगा कि आप ये लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमेशा ये स्ट्रैटेजी में अपडेट करते रहूंगा, जो न्यू स्ट्रैटेजी मैं वो लाइव सेशन में भी शेयर करूंगा, एज वेल एज वीडियो मॉड्यूल्स में भी दे दूंगा। और वीडियो मॉड्यूल्स में हमेशा अपडेट करता रहूंगा, और इसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलेगा, ठीक है। इसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलेगा। तो इसमें ये कोर्स में सब कुछ कवर्ड है आपका, हाउ टू सेट अप लीगली, हाउ टू फाइंड सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, ऑर्डरिंग योर फर्स्ट प्रोडक्ट, हाउ टू कॉन्टैक्ट योर इंटरनेशनल सप्लायर्स, हाउ टू कॉन्टैक्ट इंडियन सप्लायर्स, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव ऑप्टिमाइज्ड अमेज़न लिस्टिंग, हाउ टू गेट रिव्यूज ऑन योर अमेज़न लिस्टिंग बिफोर एंड आफ्टर लॉन्च, हाउ टू रैंक योर प्रोडक्ट्स ऑन द फर्स्ट पेज, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज में रैंक नहीं है, तो आप कहीं से भी सेल्स नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मेरा जो पास्ट 8 वीक प्रोग्राम का सक्सेस है, वो जनरेट करता है ओवर 10 प्लस सेल्स पर डे। कुछ-कुछ आपका 7-8 सेल्स करता है, ठीक है। एक प्रोडक्ट में, वो भी उनका सिर्फ करीब आपका 1 वीक हुआ होगा, ठीक है। और कुछ-कुछ लोग आउट ऑफ स्टॉक भी जा रहे हैं। लेकिन आई गेस इट इज़ अ गुड प्रॉब्लम फॉर अमेज़न सेलर्स, क्योंकि वो उस डिमांड को ये नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। लेकिन उनका कुछ का इंडियन प्रोडक्ट्स है, कुछ का चाइनीज़ प्रोडक्ट्स है। अंडरस्टैंड एंड मास्टर पीपीसी कैंपेन, ये सब मैं सिखाता हूँ। हाँ, कैसे आप स्केल करेंगे आपको प्रोडक्ट को, ठीक है। आप कितना फास्ट आप स्केल कर सकते हैं, उसके ऊपर मेन चीज़ एक प्रॉफिट मार्जिन भी डिपेंड करता है। और ये 10 प्लस स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ गाइड्स एंड टेम्पलेट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ। प्रोडक्ट इंसर्ट्स, आपका कस्टमर सर्विस टेम्पलेट, आपका कॉन्टैक्ट सप्लायर टेम्पलेट, एवरीथिंग। और प्लस 10 प्लस आवर्स ऑफ इन डेप्थ वीडियोस, ये जो पूरा ट्रेनिंग है, ये 100 प्लस आवर्स का ट्रेनिंग है, ठीक है। तो
ये ऑब्वियसली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में रहेगा, तो आप कभी भी आपका टाइम लेके देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा वीकली ट्रेनिंग जो होता है वो आप हमेशा अटेंड कीजिए। वहाँ पे जो जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनका बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा जो आप देख के सीख सकते हैं। So that's all. The link will be in description. You can pay 499 now to save your seat. For the first 10 members, the amount will be 7,999. For the next uh, for the next 30 members, the amount of the total fees will be 11,999. Okay. So आप बहुत ज्यादा सेव कर सकते हैं अगर आप विद इन दैट 10 मेंबर्स में हो जाए तो, या फिर आपको 11,999 पे करना होगा और उसके लिए आपको ये सीट सेव करना होगा पहले। ठीक है, आप 499 देके सीट सेव कर सकते हैं। So that's it. I'll see you guys in the next video. Next video I am going to show in-depth training of PPC, ठीक है। और मैं एक ट्रेनिंग करूंगा, वो मैं एग्जैक्ट जो मेथड यूज करता हूँ लॉन्च के लिए वो शेयर करूंगा पूरा एग्जैक्ट। So that's it. I will see you guys in the next video. तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप Amazon FBA कैसे Amazon में आप सेल कर सकते हैं, हम लोग जैसा FBA सेलर कैसे बन सकते हैं, तो मैंने कुछ मंथ्स पहले मेरा एक 1-on-1 पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। 8 वीक्स का प्रोग्राम था वो, और इस पूरा प्रोग्राम में मैं पूरा A to Z सिखाता था। ऑब्वियसली वो अभी क्लोज हो चुका है, लेकिन उसमें मुझे इतना ज्यादा सक्सेस मिला है, हर एक मेंबर का इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो मैंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है आपका Amazon प्राइवेट लेवल मशीन्स को। इसमें मैं पूरा A to Z वीडियो मॉड्यूल्स में सब कुछ सिखाता हूँ, वीडियो ट्रेनिंग्स, वीडियो लेक्चर्स में सब कुछ सिखाता हूँ, फ्रॉम A to Z फॉर बिगिनर्स। तो चलिए मैं आप लोगों को एक समरी देता हूं कि ये Amazon FBA प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है और मैं क्या क्या कवर किया हूं इस पूरा प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स में। तो सबसे पहले आप लोगों को एक्सेस मिलेगा ओवर 100+ आवर्स का स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेक्चर्स विद इन डेप्थ ट्रेनिंग वीडियोस फॉर बिगिनर्स। तो मैंने इसमें कवर किया लीगल सेटअप, वेरियस वेज ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, अ सेपरेट मॉड्यूल फॉर प्रोडक्ट वैलिडेशन, जो प्रोडक्ट आपने रिसर्च किया उसको वैलिडेट करने का सेपरेट मॉड्यूल है, पूरा सेपरेट मॉड्यूल है फॉर डिफरेंशिएशन एंड बंडलिंग, क्योंकि मैं जिस मॉडल को फॉलो करता हूं उसमें मैंने जो जो प्रोडक्ट लॉन्च किया विद बंडलिंग एंड डिफरेंशिएशन, कैसे ठीक तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वे जो मैं यूज करता हूं वो मैं पूरा सेपरेट एक मॉड्यूल में वहां पे शो करता हूं। सोर्सिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना एंड इंडिया, सो आई हैव सेपरेट मॉड्यूल फ्रॉम हाउ टू सोर्स products from Indian suppliers and how to work with them. Complete guide on how to import from China, all legal documentation that is required, everything, every step is covered on that video module. Launching your product, getting your first initial few reviews, and also some steps on how to get consistent reviews even after the launch. Separate module for advanced Amazon advertisement, separate module for advanced launch methods that is completely new and you will find nowhere else. कहीं पे भी आप लोगों को नहीं मिलेगा ये सब new launch methods. How to file GST returns step by step. I'll also walk you guys through the legal setup like getting your IC registration done, registering your FBA warehouse address in your GST, everything will be covered in this. And these are just few of the things that are covered in this private level machines course. और मैं फ्यूचर में जो जो न्यू स्ट्रैटेजी, लॉन्च स्ट्रैटेजी या फिर प्रोडक्ट रिसर्च स्ट्रैटेजी जिस पे भी मैं काम करूंगा न्यू स्ट्रैटेजी, वो मैं इस कोर्स में ऑटोमेटिकली अपडेट कर दूंगा और आप लोगों को ऑटोमेटिकली एक्सेस मिलेगा हर एक न्यू वीडियोस जो मैं डालूंगा, हर एक अपडेटेड स्ट्रैटेजीज, कोई भी न्यू स्ट्रैटेजीज जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, कोई भी न्यू अपडेट्स जो Amazon पे भी चल रहा है, सब कुछ मैं इसमें ऑटोमेटिकली डाल दूंगा और उसका एक्सेस आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। दैट मींस यू विल गेट एक्सेस टू लाइफ टाइम न्यू अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजीज। तो ये सिर्फ ट्रेनिंग वीडियोस हुआ, लेकिन जब आप प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स में एनरोल करेंगे तो इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें जो आप लोगों को मिलेंगे। तो इसके साथ साथ आप लोगों को मिलेगा वीकली लाइव कॉल एंड Q&A सेशन टू एवरी एनरोल्ड मेंबर्स। तो आप लोगों का कोई भी डाउट रहेगा या फिर कोई भी क्वेश्चंस जो आप लोगों का ये फुल कोर्स से है या फिर कोई भी आपका Amazon जर्नी में आ रहा है, आप उस सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और ये हर वीक होगा। यू विल आल्सो गेट एक्सेस टू प्राइवेट लेवल मशीन्स फेसबुक ग्रुप, क्योंकि देखिए मैं इस तरीके का इंडियन सेलर्स का ग्रुप कहीं पे भी नहीं देखा हूं जहां पे क्या क्या स्ट्रैटेजी, क्या क्या अपडेट्स नया चल रहा है वो कोई भी शेयर नहीं करेगा। तो ये अपना एक कम्युनिटी रहेगा जहां पे कोई भी अपडेट्स या फिर कोई भी किसी चीज के ऊपर नया काम कर रहा है वो इस ग्रुप में शेयर करेंगे और हम लोग के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। And you will also get unlimited mentorship from me via Facebook, Messenger, Instagram or WhatsApp. So I feel this is the most valuable thing that you are getting with this course. Your product idea validation, differentiation and competition analysis. So I will take my time and validate any 10 ideas, any 10 product ideas of you. You will get automated future course update with no extra fees. And you will get lifetime access to all these video modules, all this training and these live sessions, everything for lifetime if you enroll for this private level machines course. So इसके साथ आप लोगों को 230 minutes coaching call मिलेगा मेरे साथ। आप मेरे साथ जाके डायरेक्ट पर्सनली फोन पे बात कर सकते हैं, मैं मेरा नंबर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ एंड आप इससे मेरे साथ अपना कोई भी स्ट्रैटेजी ये सब या फिर कोई भी डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। सो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट इज इंक्लूडेड इन दिस प्राइवेट लेवल मशीन्स कोर्स। तो अगर आप इस कोर्स के लिए एनरोल होना चाहते हैं, क्योंकि मेरा सिर्फ 40 सीट्स है और ये कोर्स मेरा लॉन्च होगा आपका जनवरी, मिडिल जनवरी में, आपका जनवरी 15 से जनवरी 20 के बीच में ये लॉन्च होगा। तो अगर आप अपने लिए एक सीट सेव करना चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ 40 सीट्स है, तो अगर आप सेव करना चाहते हैं तो इट विल कॉस्ट अराउंड 499। तो आप अभी 499 रुपीज देके अपना सीट एक बुक कर सकते हैं।
तो इस कोर्स का फर्स्ट 10 मेंबर्स के लिए इस कोर्स का प्राइस रहेगा 7,999 रुपीज और बाकी 30 पीपल के लिए इसका कोर्स का प्राइस रहेगा आपका 11,999 रुपीज। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो सिर्फ 40 सीट्स है। आप अभी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। इसका वेबसाइट के ऊपर अभी काम चल रहा है, विद इन फ्यू डेज ये पूरा रेडी हो जाएगा। तब आप अभी 499 रुपीज देके एक सीट बुक कर सकते हैं और उसके बाद जैसे लाइव हो जाएगा मैं आपको ईमेल सेंड कर दूंगा और आप बाकी रेस्ट पेमेंट भी कर सकते हैं तब। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।